दिल्ली के कालिंदी कुंज के यमुना घाट में छठ पूजा के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने यमुना नदी के जहरीले झाग के बीच डुबकी लगाई और सूर्य को अर्घ्य दिया। माता अन्नपूर्णा रथ यात्रा गाजियाबाद के मोहन नगर पहुंची। ये यात्रा आखिर में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचेगी, जिसके बाद 15 नवंबर को मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत सारे गठबंधन भी होने हैं। समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है, कई दलों को साथ लिया है। बहुत जल्द आने वाले समय में और दलों के साथ भी गठबंधन होगा। तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश के बाद जगह जगह पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं इस दौरान एसडीआरएफ की टीमें रास्ते में गिरे हुए पेड़ों को हटाती हुई दिखी। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा से भारत वापस लाने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जो मूर्तियां भारत से चोरी की गई थी या ले ली गई थी, वे अब लौट रही हैं। अब तक 200 ऐसी मूर्तियां वापस आ गई हैं। मां का मूर्ति स्वरूप काशी लौटने की तैयारी में है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। तमिलनाडु में भारी बारिश कहर बरपा रही है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इसी कड़ी में चेन्नई में भारी बारिश के बाद केके नगर इलाके में ईएसआई अस्पताल के अंदर पानी भर गया। कोरोना महामारी के बारे में बोलते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोविड महामारी का सामना करने में विश्व का सबसे व्यापक और प्रभावी अभियान भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाया गया। हमारे सभी कोरोना योद्धाओं ने असाधारण त्याग और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों को निभाया है। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की एक दिन पहले विमोचन की गई किताब में हिंदुत्व को लेकर जो कुछ कहा गया, उस पर भारी विवाद पैदा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन बोको हरम और आईएसआईएस से करने पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि भारत की आत्मा को भी ठेस पहुंचाती है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कांड के बाद चर्चा में आए डॉक्टर कफील खान को योगी सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। बीआरडी में हुई बच्चों की मौत के मामले में ये कार्यवाही की गई है। पिछले साल भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगाते हुए कफील पर रासुका लगाकर जेल भी भेजा गया था। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ एनसीपी के नेता और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक की बेटी और दामाद समीर खान ने 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है। इसकी जानकारी गुरुवार को मलिक ने दी है। मलिक ने कहा कि फडणवीस ने उनके परिवार को बदनाम करने का प्रयास किया। अगर पूर्व पीएम माफी नहीं मांगते तो उनका परिवार दीवानी और फौजदारी अदालत में फडणवीस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करेगा। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। 5 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म ने 6 दिन में 112.81 करोड़ के आंकड़े को छू लिया है। वीकडेज में भी रोहित शेट्टी की फिल्म की धुआंधार कमाई जारी है। छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस और बिग बॉस 13 फेम रश्मि देसाई एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन फोटोज को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अभिनेत्री इन दिनों वेकेशन पर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रश्मि ने ब्राउन आउटफिट के साथ ब्लैक कलर की ब्रालेट पहना हुआ है। एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। दिलबर गर्ल नोरा फतेही का न्यू सॉन्ग कुसु कुसु लॉन्च हो गया है। गाने के लॉन्च के बाद नोरा को मुंबई में स्पॉट किया गया। इस दौरान उनकी ट्रेडिशनल लुक फैंस को काफी पसंद आया। नोरा इस दौरान लाइट ग्रीन कलर के सूट में नजर आईं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर साइमन डूल ने कमेंट्री के दौरान कहा एमएस धोनी का जिक्र करते हुए कहा कि जितना आगे तक आप मैच ले जाते हैं, जैसे द ग्रेट एमएस धोनी ने कहा है कि जब मैच में आप एक बल्लेबाज के तौर पर जितना आगे तक मैच ले जाते हैं, गेंदबाज पर उतना ही दबाव आ जाता है। जिसके बाद से एमएस धोनी ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे।
फ्रांस में कोरोना वायरस की 5वीं लहर शुरू हो गई है और देश के स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी दी है। स्वास्थ्य मंत्री ओलिवर ने कहा है कि ताज़ा लहर में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। उधर जर्मनी में भी कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटे में 50,000 नए मामले सामने आए हैं। झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में आपसी कहासुनी में हुए विवाद के चलते दोस्त ने ही 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। जिसके बाद ही पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। झांसी से माई भारत के लिए शकील अली हाशमी की रिपोर्ट। संभल में गायिका रूपाली शर्मा ने श्री कल्की महोत्सव में लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनके गानों से पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। आलम ये रहा कि उस दौरान वहां मौजूद सभी लोग रूपाली के गानों में झूमते नजर आए। संभल से माई भारत के लिए मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। कानपुर में जीका वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम टीमें घर घर सर्वे कर रही हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों से अपील कर रही हैं कि 2 से 3 दिन से ज्यादा का पानी इकट्ठा न होने दें। अमरोहा पहुंची उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने कहा कि हम भाजपा को जिताने आए हैं और भाजपा को जिताकर ही रहेंगे। उन्होंने इशारों में मायावती और राकेश टिकैत पर भी निशाना साधा। अमरोहा से माई भारत के लिए मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। सीतापुर के देहात कोतवाली क्षेत्र में कुछ दबंगों ने बीजेपी नेता विजय जायसवाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दबंगों की फायरिंग में बीजेपी नेता बाल बच गए, जिसके बाद से सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लखनऊ में महिला संविदा कर्मी से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने वाला बापू भवन का सेक्शन इंचार्ज इच्छा राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, बीते 29 अक्टूबर को पीड़िता ने हुसैनगंज थाने में इच्छाराम के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। सीतापुर में ज्यादातर इलाकों और सड़कों पर नगर पालिका ने सफाई अभियान चलाया। इस दौरान सफाई के साथ सैनिटाइजेशन का भी काम किया गया। इस बारे में नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि नगर में सफाई व्यवस्था उनकी पहली प्राथमिकता है। सीतापुर से माय भारत के लिए सुनीश तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर में योगी आदित्यनाथ के मेट्रो ट्रायल से पहले सपा कार्यकर्ताओं ने योगी आदित्यनाथ के नगर आगमन का जमकर विरोध किया। इस दौरान सपाइयों ने काले गुब्बारे भी उड़ाए, जिससे सपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मेट्रो प्रोजेक्ट अखिलेश सरकार की देन है। कानपुर से माय भारत के लिए निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें माय भारत न्यूज के साथ।